हम इस वक्त पुलवामा के कोयल इलाके में हैं और ये जो घर आप देख रहे हैं डॉक्टर उमर नबी का है। डॉक्टर उमर नबी जिनका नाम कल से दिल्ली जो ब्लास्ट हुआ है रेड फोर्ट ब्लास्ट उसकी इन्वेस्टिगेशन में आया और ये जो है पिछले 2 साल से दिल्ली में काम कर रहे थे। एक ब्रिलियंट स्टूडेंट और काफ़ी मेरिटोरियस। अगर आप जो इनका एमबीबीएस है उसकी बात करें तो प्रेस्टिजियस जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर है वहाँ से उन्होंने एमबीबीएस की डिग्री की। खुद जो है अपने बलबूते पे सीट जो है निकाली थी और उसके बाद इनके साथ जो 2 डॉक्टर हैं जिनको पुलिस ने अरेस्ट किया है और इस पूरी कॉन्स्पिरेसी को जो अनर्थ किया वो भी उन्हीं के साथ जो है एमबीबीएस कर रहे थे और उसके बाद घाटी के अलग अलग जगहों में उन्होंने जॉब किया और फिर फाइनली 2 डॉक्टर जो हैं वो दिल्ली की जो अल फलाह या फरीदाबाद का जो अल फलाह यूनिवर्सिटी है वहाँ के हॉस्पिटल में जॉब कर रहे थे। लेकिन इस घर की बात करें तो हमने फैमिली मेंबर्स से बात की और उन्होंने कहा कि जुम्मा को यानी कि फ्राइडे को लास्ट उनसे बात हुई थी और उस वक्त सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। वो ये कह रहे थे कि वो बिजी हैं, यहाँ एग्जामिनेशन चल रही है और फ्राइडे के बाद से उनका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। 2 महीने पहले वो कश्मीर भी आए थे और बिल्कुल सब कुछ नॉर्मल था। फैमिली शॉक में है क्योंकि बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि डॉक्टर उमर का एक ऐसा भी चेहरा है जो उनसे छुपा हुआ है, क्योंकि उनके लिए वो एक स्टूडेंट थे। एक ऐसी होप थी, एक ऐसी उम्मीद थी कि इस घर को गुर्बत से बाहर निकालेंगे, इस घर को जो है वो जो उनका एक काफ़ी हम्बल बैकग्राउंड था वही उम्मीद थी कि वो अब कुछ ऐसी कमाई करेंगे कि ये लोग भी अच्छे दिन देखेंगे। लेकिन सब कुछ उसके विपरीत हुआ है। और अगर आप इस इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो दक्षिणी कश्मीर से फिलहाल 6 लोगों को डिटेन किया गया है। यहाँ से डॉक्टर उमर की मां और उनके 2 भाइयों को क्वेश्चनिंग के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस ले गई और वहीं यहाँ से कुछ दूर जो संबूरा इलाका है वहाँ 3 और लोगों को डिटेन किया गया है, जिसमें आमिर और उमर 2 भाई हैं और उनके अलावा भी जो है एक डिटेंशन हुई है। आमिर और उसके साथ साथ अगर आप जो तारिक की बात करें, ये 2 भाई हैं और इनका गाड़ी जो यूज हुई है इस टेरर कॉन्स्पिरेसी में वो जो है पहले तारिक के नाम पे थी और फिर वो डॉक्टर उमर के पास पहुंची और उनके नाम के सिम भी जो है 2 यूज किए गए हैं जो टेरर सस्पेक्ट्स हैं। तो उस सिलसिले में उनकी क्वेश्चनिंग चल रही है। लेकिन साफ तौर पे एक बहुत बड़ी टेरर कॉन्स्पिरेसी लग रही है जिसमें और भी लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। OGW नेटवर्क जो कि इस्तेमाल हुआ है, चाहे आप जो एक्सप्लोजिव्स प्रोक्योर हुए हैं या जो बाकी चीज़ें टाइमर्स और लॉजिस्टिक्स और उसके अलावा कुरियर करने में, तो एक पूरा एक नेटवर्क हो सकता है जिसकी कड़ियाँ ढूंढने में और जो कनेक्शन बनाने में अभी जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं लगी हुई हैं। तो एक कॉन्स्पिरेसी जिसके अलग अलग एंगल्स अभी बाहर आ रहे हैं और आने वाले समय में सूत्रों का माने तो और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। लेकिन फिलहाल क्वेश्चनिंग जो 2 डॉक्टर हैं उनकी भी चल रही है और अलग अलग पहलू खंगाल रहे हैं सिक्योरिटी एजेंसीज। क्या जो है बाहर से ये इंस्ट्रक्शंस आई थी, हैंडलर्स कहाँ के थे और कैसे ये जो है इतने सालों से एक स्लीपर सेल बन के काम कर रहे थे, ये सारे सवालों के जवाब जो हैं ढूंढने की कोशिश हो रही है। क्या ऑपरेशन सिंदूर के बाद इंस्ट्रक्शंस आई, क्या इसमें मौलाना मसूद अजहर का भी हाथ है? उनका घर जो है उनकी फैमिली मेंबर्स मारे गए थे ऑपरेशन सिंदूर, तो क्या ये रिवेंज अटैक है? तो ये सारे पहलू जो हैं बाद में इसमें आएंगे। लेकिन फिलहाल जिन्होंने ये किया, जो लोग इसमें शामिल थे, उनको ढूंढने में सुरक्षा एजेंसीज लगी हुई हैं और उसमें दक्षिणी कश्मीर का जो पुलवामा और शोपियान का इलाका है वहां से जैसे मैंने कहा कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं। हम इस वक्त पुलवामा के कोयल इलाके में हैं डॉक्टर उमर नबी के घर में। कल रात से उनका नाम जो है सरफेस हुआ है, लेकिन फैमिली की बात करें तो उनकी फैमिली यहाँ पे हैं। उनके 2 भाई जो हैं रात में ही उनको पुलिस उठा के ले गई है क्वेश्चनिंग के लिए और इस वक्त हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आप क्या लगती हैं उनकी? मैं उनकी भाभी हूँ। तो रात में जब ये सारा इंसिडेंट हुआ तो पुलिस आई रात में? रात के 10 बजे 10 साढ़े 10 बजे आ गई थी और उन दोनों भाइयों को लेकर चली गई। पहले एक को ले गई फिर दूसरे को लेकर गई। अच्छा, तो ये बताइए जो डॉक्टर उमर है कितने टाइम से बाहर थे और लास्ट कब वो घर आए थे? 2 महीने पहले शायद घर आए थे। अच्छा, हाँ 2 तो महीने। कितने टाइम से वो वहाँ फरीदाबाद में जॉब कर रहे थे? मुझे लगता है 2 या 3 साल। 3 साल से। हाँ 3 साल से। जो उनके 2 भाई हैं वो क्या करते हैं? वो तो प्राइवेट, बड़ा भाई तो प्राइवेट जॉब करता था, छोटा भाई पढ़ता था, वो तो स्टेनोग्राफी और पीजी में इन्वॉल्व था बस। तो रात को कितने बजे पुलिस आई और किस किस को जो है उठा के ले? एक तो मेरे शौहर को ले गई, आशिक हुसैन भट्ट को, और मेरे देवर को उठा के ले गई, ज़ोहर इलाही।
हाँ, ये दोनों भाई हैं। हाँ। दोनों भाई हैं। जी जी। तो जो एलिगेशन अभी लग रही है कि वो इस ब्लास्ट में इन्वॉल्व है, कुछ ऐसा शक है आपको या कभी ऐसा? नहीं, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। हम वो कहते हैं ना, आसमान से गिर पड़े। इतनी गरीबी उनकी माँ ने उठाई है, क्या बताएं। आप किसी से भी मालूम कर सकते हो, पूछ सकते हो गांव में कितनी गरीबी उन्होंने उठाई। हमें तो बस वो गरीबी हमारी जहन में थी। हमने सोचे कि अब कुछ करेगा हमारे लिए, इससे भी जहन में है कि कैसे गरीबी में, कितनी सख्ती में माँ ने पढ़ाया लिखाया। अब ये हमारी होप थी। हमें पता था कमाने वाला खाली वही था। तो आपको भी शौक लगा? कोई इंडिकेशन कभी थी कि ऐसा कुछ कर रहे हो? नहीं, ऐसी तो कोई बात ही नहीं थी। ऐसी कोई बात ही नहीं थी। हमें तो कभी नहीं लगा। तो अभी जब आप देख रहे हैं कि उनका नाम ऐसे वो ले रहे हैं और बोल रहे हैं कि यही वो 3 डॉक्टर थे, वो जो 2 दूसरे डॉक्टर थे इनके दोस्त थे, वो कभी आए थे? नहीं, यहाँ तो नहीं आए थे। हमने तो कभी नहीं देखा। मैंने तो आज पहली दफा देखा। यहाँ नहीं आए थे हमारे घर। तो अब जब इनको पकड़ के ले गए तो पुलिस ने क्या कहा आपको? कुछ नहीं कहा, थोड़ा सा मतलब क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी, नथिंग मोर, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, फिर हम छोड़ देंगे। हाँ, मदर को भी ले गए, बोला कि वो ढूंढ रहे हैं, बच्चे उसको ढूंढ रहे हैं। मैंने भी नहीं माना, मैंने कहा कि मैं भी आ जाऊंगी। उन्होंने कहा था आ जाओ, लेकिन मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, उस वजह से मैं घर पे ही बैठ गई। तो डॉक्टर जो उमर है लास्ट टाइम कह रहे हैं 2 महीने पहले यहाँ आए थे। तो पिछली बार कब बात हुई आपसे लास्ट टाइम? जुम्मे के दिन, फ्राइडे के दिन अराउंड 3:15। बस क्या कहा उन्होंने? बस मैंने ही कहा था, उसने हालचाल पूछ लिया। मैंने कहा कि आप कहाँ हो। छोटे भाई ने भी कहा कहाँ हो, घर आ जाओ, आपको ढूंढते हैं सभी। बोला क्या बात कर रहे हो, मैंने तो आपको पहले ही कहा एग्ज़ाम है लाइब्रेरी में, मैं पढ़ने जाता हूँ वहाँ। वो पहले ही मतलब पढ़ाई के अलावा वो कुछ नहीं करता था, बस खाली पढ़ता था। वो किताबी कीड़ा था। किताबों के अलावा हमें भी यहाँ मतलब घर में भी वो खाली बोलता था किताब हाथ में क्यों नहीं है। तो अभी 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 कल से आपने कोशिश की उनसे कांटेक्ट, फोन किया, कुछ किया? कांटेक्ट करने की तो बहुत ज्यादा कोशिश की, लेकिन हुआ नहीं। फोन बंद आ रहा है। फोन बंद आ रहा है। तो जैसे आपने सुना कि यहाँ 3 भाई, 2 भाई जो हैं डॉक्टर उमर के, उनको पुलिस रात में पकड़ के ले गई है क्वेश्चनिंग के लिए। इनको भी भरोसा नहीं हो रहा है उनकी फैमिली को कि ऐसा कुछ था। जुम्मा के दिन लास्ट उन्होंने बात की थी, उन्होंने कहा था कि उनका एग्जाम है, लाइब्रेरी है, लेकिन अब जो उनका मेन सस्पेक्ट जो है उनका नाम आ रहा है कि उन्होंने ही जो है ये ब्लास्ट ऑर्केस्ट्रेट किया है। लेकिन फिलहाल अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। लेकिन फैमिली, ये छोटा सा घर है इनका, और डॉक्टर ये बने थे, एमबीबीएस में इन्होंने सीट निकाली थी जीएमसी श्रीनगर में, जो है इन्होंने पढ़ाई की थी। लेकिन उसके बाद से दिल्ली में थे पिछले 1-2 साल से, और फैमिली को भी बिल्कुल कोई आइडिया नहीं है कि ये इस तरीके की किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे। कैंपस से मुजफ्फर अहमद के साथ मीर फरीद, पुलवामा, आज तक।